वेलकम, मैं हूँ राधिका और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज हेडलाइंस। शाहिद कपूर ने कब और कहां करीना कपूर के बारे में की बात। कटरीना कैफ और रणबीर कपूर के रिश्ते को लेकर आ रही खबरें हैं सच या फिर इन खबरों को जानबूझकर कोई कर रहा है स्प्रेड। SRK खुद के साथ रिसेंटली हुए एक्सीडेंट के लिए किसे मानते हैं जिम्मेदार। क्या रानी मुखर्जी और आदित्य चोपड़ा की मैरिज डेट हो गई है फिक्स। सलमान खान की फिल्म बड़े भैया की रिलीज डेट हुई कंफर्म। अभय देओल ने एकता कपूर से कौन सी की रिक्वेस्ट। और साथ ही बताएंगे सलमान खान की फिल्म जय हो के खिलाफ कौन उठा रहा है आवाज। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत आज की ज़ूमबास्टिक न्यूज से। शाहिद कपूर से अक्सर करीना कपूर को लेकर मीडिया क्वेश्चन करती है, लेकिन शाहिद कभी भी बेबो को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब नहीं देते। पर रिसेंटली करण जौहर के चैट शो पर शाहिद ने न सिर्फ करीना के बारे में बात की, बल्कि करीना के कुछ स्टेटमेंट्स को गलत भी बताया। रिपोर्टेडली करण के शो में करीना का एक बॉलीवुड स्टार को परफेक्ट हाउसवाइफ बताना शाहिद कपूर को पसंद नहीं आया है। जी हाँ, बात हो रही है करण के शो में इस वीक गेस्ट के तौर पर आने वाली सोनाक्षी सिन्हा की। सोर्सेज से पता चला है कि रिसेंटली शाहिद और सोनाक्षी बने करण जौहर के मेहमान। लेकिन सबसे पहले जूम आपको देने जा रहा है ये एक्सक्लूसिव अपडेट कि इस शो में आए शाहिद कपूर से जब करण ने पूछा कि करीना को हाउसवाइफ बताने वाली बात से वो कितना एग्री करते हैं, तो बता दें कि अक्सर करीना कपूर के टॉपिक पर चुप रह जाने वाले शाहिद ने बेधड़क होकर बता दिया है कि वो करीना की कही हुई बात से एग्री नहीं करते। दरअसल करण के शो पर जब करीना से पूछा गया कि अगर सोनाक्षी एक बॉलीवुड स्टार नहीं होती तो क्या होती, जवाब में करीना ने सोनाक्षी को एक परफेक्ट हाउसवाइफ बताया था। By this time, when I was 18 years old, I thought that I would be married with at least 2 children. So yeah, but destiny had other plans for me, so I don't think she said anything wrong. लेकिन जब इसी चीज पर शाहिद कपूर का रिएक्शन मांगा गया तो उन्होंने साफ कर दिया कि करीना को जो बोलना है वो बोलें, लेकिन सोनाक्षी सिन्हा इज अ लॉट मोर देन जस्ट अ हाउसवाइफ। वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस होने के साथ साथ एक अच्छी इंसान भी हैं और दोनों ने एक दूसरे की तारीफों के पुल बांध दिए। लेकिन लगता है करण शाहिद से कुछ और निकलवाना चाहते थे, इसीलिए जब बात एक्ट्रेसेस से शाहिद कपूर के लिंकअप की निकल ही पड़ी तो करण ने रिसेंटली कही हुई उनकी कभी किसी एक्ट्रेस को डेट न करने की बात भी कंफर्म कर डाली और पूछ लिया कि क्या वो सचमुच अब कभी किसी एक्ट्रेस को डेट नहीं करेंगे। तो देखिए इस पर शाहिद ने क्या दिया जवाब। आई विल नेवर डेट एन एक्ट्रेस अगेन, आई एम डन विद इट। यानी लगता है शाहिद का करीना के साथ एक्सपीरियंस इतना बुरा था कि वो एक एक्ट्रेस को डेट ही नहीं करना चाहते। लेकिन जब करण ने ये पूछा कि डेट न करने की कसम उन्होंने सिर्फ साइज 0 एक्ट्रेसेस के लिए खा रखी है या फिर उनकी ये कंडीशन वोलuptuous एक्ट्रेसेस पर भी लागू होती है, तो शाहिद इस सवाल से भागते नजर आए। शायद इसलिए कि वोलuptuous वुमन तो साइड में ही बैठी थी। फिर रिसेंटली रूमर्स भी रहे हैं शाहिद सोनाक्षी के एलिजिड लिंकअप के, और ये कोइंसिडेंस भी देखिए कि अब तक शाहिद करण के शो पर 3 बार गए हैं और तीनों बार उनके साथ वही एक्ट्रेस आई जिनके साथ साशा के अफेयर के चर्चे रहे। पहले करीना, फिर प्रियंका और अब सोनाक्षी। वेल, अब ये सिर्फ इत्तेफाक है या फिर इसमें कोई सच्चाई है, ये तो शाहिद ही बेहतर बता सकते हैं। फॉरेलिका श्रीवास्तव, जूम, मुंबई। कटरीना कैफ और रणबीर कपूर के रिश्ते में चल रही प्रॉब्लम्स की खबरें आजकल न्यूज़पेपर की हेडलाइंस बन रही हैं। और अब कोई है जो रणबीर और कैफ के रिश्ते को लेकर मीडिया को क्लैरिफिकेशन दे रहा है। आप भी देखिए कौन है वो। कटरीना और रणबीर के ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप और उनकी शादी की खबरों के बीच जूम को एक एक्सक्लूसिव खबर मिली है। जी हाँ, जहाँ एक तरफ रणबीर और कटरीना के रिश्ते को लेकर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, वही कोई है जो सबको ये बताने में लगा हुआ है कि रणबीर कटरीना के बीच सब कुछ ठीक है। जी हाँ, कटरीना और रणबीर के रिश्ते में प्रॉब्लम्स की खबर को गलत बताने के लिए कटरीना की PR मशीनरी आजकल ओवर टाइम कर रही है। दरअसल रिसेंटली न्यूज़पेपर में कटरीना और रणबीर कपूर के रिश्ते में चल रही प्रॉब्लम्स की खबर आई थी और ये न्यूज कटरीना को बिल्कुल पसंद नहीं आई। यही वजह है कि कटरीना की PR मशीनरी जर्नलिस्ट को कन्विंस करने में लगी है कि कटरीना
रणबीर के बीच सब कुछ ठीक है। वैसे यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि कटरीना की पीआर मशीनरी इस तरह से काम कर रही है। इससे पहले भी कटरीना की पीआर मशीनरी पर आरोप लगा था कि उन्होंने खुद रणबीर और कटरीना की पिक्चर्स मीडिया में लीक की थी, क्योंकि उन्हें ये साबित करना था कि कटरीना और रणबीर सीरियस रिलेशनशिप में हैं। वेल, कटरीना हमारी सलाह मानिए, आप ऑफिशियली रणबीर के साथ अपने रिश्ते की बात कबूल कर लीजिए। इसके बाद आपकी पीआर मशीनरी को इस तरह ओवर टाइम काम नहीं करना पड़ेगा। फॉर एलिका श्रीवास्तव, ज़ूम, मुंबई। रिसेंटली शाहरुख खान की फिल्म हैप्पी न्यू ईयर के सेट पे एक हादसा हुआ था। एसआरके इस इंसिडेंट में घायल हो गए थे और अब ज़ूम को खबर मिली है कि एसआरके इस हादसे के लिए कुछ खास लोगों को जिम्मेदार मानते हैं। आप भी देखिए कौन है वो। शाहरुख खान के साथ रिसेंटली हैप्पी न्यू ईयर के सेट पर हुआ हादसा। शाहरुख इस हादसे में बुरी तरह से घायल होने से बाल बाल बचे। शाहरुख के सर पर इस इंसिडेंट से आई चोट और उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। और इंसिडेंट के थोड़ी देर बाद ऐसी खबरें आई कि शाहरुख पूरी तरह से ठीक है। लेकिन अब ज़ूम को सोर्सेज से खबर मिली है कि शाहरुख की इंजरी छोटी नहीं है, बल्कि शाहरुख को इस इंजरी की वजह से डॉक्टर ने एटलीस्ट 2 वीक्स तक के लिए आराम करने के लिए कह दिया है। साथ ही ज़ूम को एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन मिली है कि शाहरुख अपने पार्टनर मोनालिस के साथ मिलकर उस होटल के खिलाफ सूट फाइल करने की तैयारी कर रहे हैं जहां ये पूरा हादसा हुआ। जी हां, सोर्सेज से मिली इस बड़ी खबर के मुताबिक शाहरुख इस इंसिडेंट को होटल अथॉरिटीज की लापरवाही मान रहे हैं। दरअसल हैप्पी न्यू ईयर की शूटिंग इस होटल में चल रही थी, तभी अचानक होटल का दरवाजा शाहरुख के सर पर गिर पड़ा, जिसके बाद उन्हें चोट आ गई। इस मामले को शाहरुख गंभीरता से ले रहे हैं और उन्होंने अब फैसला कर लिया है कि वो इस 5 स्टार होटल को सू करेंगे। सोर्सेज की माने तो इस मामले में शाहरुख ऑलरेडी अपने लीगल काउंसिल से बात कर रहे हैं और शाहरुख का ये केस काफी मजबूत दिख रहा है। वैसे होटल अथॉरिटीज ने इस तरह की किसी भी इंफॉर्मेशन की बात को कबूल नहीं किया है और वो इसे एक मामूली हादसा बता रहे हैं। वैसे शाहरुख के साथ हुए इस इंसिडेंट के बाद कई तरह की बातें हो रही थी। सलमान खान ने अपने अंदाज में शाहरुख के साथ हुए इस इंसिडेंट का मजाक भी बनाया था। शाहरुख खान को जय हो रिलीज होने से एक दिन पहले ही मिला था इंजर होने के लिए। शाहरुख खान को जय हो रिलीज होने से एक दिन पहले ही मिला था इंजर होने के लिए। इस तरह की बातें भी शाहरुख को परेशान कर रही है। यही वजह है कि इस इंसिडेंट के खिलाफ उन्होंने अब लीगल रास्ता अपनाने का फैसला कर लिया है। फॉर एलिका श्रीवास्तव, ज़ूम, मुंबई। सलमान खान की फिल्म जय हो को कोई खास रिस्पांस नहीं मिला है और ये बात सलमान को भी अच्छी तरह से पता है। तभी तो एक इवेंट पर पहुंचे सलमान खान ने मीडिया के सवाल शुरू होने से पहले ही ये एक्सेप्ट कर लिया था कि उनकी फिल्म की कलेक्शन उम्मीद से कम है। आप भी देखिए। सलमान खान की फिल्म जय हो के कलेक्शन और रिव्यूज दोनों ही मिक्स बैग रहे हैं और सलमान खान के जय हो की रियल पिक्चर अभी तक नहीं मिल पाई है। लेकिन ट्रेड एनालिस्ट के मुताबिक सलमान की प्रीवियस फिल्म्स के मुकाबले जय हो उस कसौटी पर खरी नहीं उतर पाई है और अब तो खुद सलमान खान भी कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। हाल ही में एक प्रमोशनल इवेंट पर नजर आए सलमान, जिन्होंने पहले अपने प्रोड्यूसर से कलेक्शन छुपा कर रखने को कहा था। अचानक वो उन्हें खुद ही रिवील करने लगे। इस बार भी रिकॉर्ड तोड़ा है सर, फर्स्ट डे और सेकंड डे तोड़ा है, अपना रिकॉर्ड तोड़ा है। सलमान खुद कितने कंफ्यूज नजर आ रहे थे, मीडिया से बात करते करते जाहिर कर ही दिया। सर नहीं सर, बिल्कुल कोई कमी नहीं रह गई। जो आपकी जो एक सोच है वो थोड़ी सी मेरे बारे में कुछ ज़्यादा हो गई। कोई भी किसी भी फिल्म के बारे में कोई प्रोडिक्शन नहीं दे सकता कि जब हम बनाते हैं तो हमको ऐसे ही लगता है कि ये फिल्म सुपर डुपर हिट होने वाली है और लोग जाते हैं पिक्चर देखने के लिए, तो एक फॉर्मेट से हो जाता है कि ये 18 करोड़ से 25 करोड़ तक एक बिजनेस करेगी। तो 18 से 25 के अंदर कुछ बहुत कुछ 7 करोड़ का फर्क है। सलमान खान ने बात घुमाने की कोशिश की और कहा that he is content with the release of the film और उन्हें और उनके स्टारडम पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। ये रिएक्शन हुआ करता था कि कम फिगर्स देते थे और फिगर्स कुछ ज़्यादा होते थे। इस बार अपसेट इसलिए हो गया कि उन्होंने ज़्यादा दी है एंड दे थिंक इज गॉन नो कम आए। मुझे उससे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा और नहीं पड़ेगा। हमने हमारे हिसाब से बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई है, एंटरटेन किया है, एक्शन दिया है, मैसेज दिया है, हर चीज़ दिया है, मेहनत की है। फिर सलमान खान का मूड एक बार फिर से स्विंग हो गया और वो कहने लगे कि सारी गलती मेरी है और अगर मीडिया और फैंस को ब्लेम गेम खेलना है तो मुझे ब्लेम करना चाहिए। मे बी ही लैक द पावर टू कन्विंस हिज फैंस। ये थोड़ा सा और इस पे मेहनत करूँगा
किक इसके ऊपर जय हो के ऊपर, उसके बाद मैं किक में निकल जाऊंगा। अब वहाँ पे देखना है कि वहाँ पे किक मारती है या किक पड़ती है। इस इवेंट में नजर आई हंसी तो फंसी में नजर आने वाली परिणीति चोपड़ा, जिनको अपने स्टारडम का रियलिटी चेक मिला। सलमान प्रेजेंस कंप्लीटली साइडलाइन परिणीति प्रेजेंस, और सलमान की मौजूदगी में मीडिया ने परिणीति से सवाल तक नहीं किए, और वो कितनी अपसेट थी उनके चेहरे के हाव भाव से साफ नजर आ रहा था। एक बात जो इससे साफ निकलकर सामने आई है वो ये कि सलमान इज स्टिल ट्राइंग हिज बेस्ट टू एनकरेज मोर फैंस टू वॉच जय हो, क्योंकि इस बार सलमान का कंपटीशन किसी और खान से नहीं बल्कि खुद से है, एंड ही हैज टू बीट हिज ओन रिकॉर्ड्स। फॉर सलमान खान, ज़ूम, मुंबई। रानी मुखर्जी और आदित्य चोपड़ा फाइनली शादी करने जा रहे हैं। किस डेट पर और कौन सी जगह रानी आदित्य ने शादी करने का फैसला किया है, आइए देखते हैं। रानी मुखर्जी और आदित्य चोपड़ा फाइनली कर रहे हैं शादी। जी हाँ, यही है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। एक न्यूज़पेपर में आई रिपोर्ट की माने तो फाइनली आदित्य चोपड़ा और रानी मुखर्जी ने अपने रिश्ते को एक नाम देने की पूरी तैयारी कर ली है। इस रिपोर्ट के मुताबिक रानी और आदित्य 14 फरवरी यानी वैलेंटाइंस डे के दिन शादी के बंधन में बन जाएंगे। जी हाँ, ये खबर सरप्राइजिंग जरूर है, लेकिन न्यूज पर रिपोर्ट के मुताबिक शादी की वेन्यू तक फाइनल कर ली गई है और जोधपुर के उम्मैद पैलेस को इस ग्रैंड बॉलीवुड वेडिंग की वेन्यू बताया जा रहा है। इस रिपोर्ट में इस न्यूज का सोर्स रानी और आदित्य के करीबियों को बताया गया है। वैसे अब तक इस शादी की बड़ी खबर पर ना तो आदित्य और ना ही रानी ने कोई बात कही है। वैसे कहा जा रहा है कि खुद रानी कुछ दिनों पहले उम्मैद पैलेस होकर आ चुकी हैं और रानी की विजिट का मकसद शादी के वेन्यू को फाइनल करना था। ऐसे में इस न्यूज़पेपर रिपोर्ट में सच्चाई तो दिख रही है, लेकिन अभी ऑफिशियली कुछ भी कहना गलत होगा। रानी मुखर्जी और आदित्य चोपड़ा पिछले कुछ सालों से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, लेकिन ना तो रानी और ना ही आदित्य ने अब तक किसी भी तरह के रिश्ते की बात को कबूल किया है। ऐसे में क्या वैलेंटाइंस डे के खास मौके पर ये कपल अपने रिश्ते की बात को पब्लिकली कबूल करेगा, या फिर ये न्यूज भी एक रूमर साबित होगी? 14 फरवरी में ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, ऐसे में जल्द ही सब कुछ साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। सलमान खान की फिल्म बड़े भैया को लेकर कई तरह की खबरें मीडिया में आ रही हैं, लेकिन अब तक ऑफिशियली इस पर फिल्म के मेकर्स की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। ऐसे में फिल्म को लेकर आ रही खबरों पर हम बात करने पहुंचे फिल्म के डायरेक्टर सूरज बड़जात्या से। टेक अ लुक। सलमान खान की फिल्म बड़े भैया की शूटिंग डेट और रिलीज डेट फाइनलाइज हो चुकी है। ये नवंबर 2015 की रिलीज डेट है। ये नवंबर 2015 की रिलीज डेट है। लेकिन फिल्म की एक्ट्रेस को लेकर अभी भी कंफ्यूजन बरकरार है। जी हाँ, एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण का नाम इस फिल्म को लेकर जरूर सामने आ रहा था, लेकिन अब ज़ूम के साथ एक्सक्लूसिव बात करते हुए सूरज ने साफ कर दिया है कि अभी भी वो अपनी फिल्म की एक्ट्रेस की तलाश में है। दीपिका नॉट येट फाइनलाइज। इनफैक्ट अभी तक हम लोगों ने कोई हीरोइन फाइनल नहीं की है। अभी भी चयन चल रहा है, डिस्कशन चल रहा है, बिकॉज एक टिपिकल रोल है, तो उसके लिए थोड़ा और वक्त बिफोर वी फाइनलाइज। जी हाँ, अभी भी सूरज अपनी फिल्म की एक्ट्रेस की तलाश में है और वो सलमान खान से डिस्कस कर रहे हैं कि किस एक्ट्रेस को इस फिल्म के लिए फाइनलाइज किया जाएगा। वैसे यहाँ हमने सूरज से सलमान खान की रिसेंटली रिलीज हुई फिल्म जय हो के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर भी बात की और सूरज सलमान खान को डिफेंड करने लगे। देखिए, मैं मानता हूँ कि हर सब्जेक्ट न का, हर फिल्म की अपनी एक अपनी बंदिश होती है, अपनी एक उड़ान होती है, और मेरा मानना है कि पब्लिक जो है ना वो प्रेजुडिस होती नहीं है पॉलिटिक्स से और कोई भी और मोमेंट से। वो एक फ़िल्म को एक फ़िल्म की तरह देखती है, और ये मैं मानता हूँ कि गलत है कि हम हर फिल्म को कंपेयर करें ये कि वो इतना रिकॉर्ड, क्योंकि हर फिल्म की अपनी एक ऑडियंस है, अपनी एक मियाद है। तो हम वो नज़रिए से देखें तो जय हो अपने आप में बहुत बड़ी सक्सेस है। वी शुड नॉट कंपेयर इट विद अदर फिल्म्स। वेल, सूरज सलमान खान के बचाव में उतर आई है। सूरज का साफ कहना है कि सलमान खान की पिछली फिल्म से इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस कंपेयर नहीं किया जाना चाहिए। फॉर रुद्रानी चट्टोराज, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे एक्टर अभय देओल और उनकी गर्लफ्रेंड प्रीति देसाई का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, और साथ ही बताएंगे रणबीर कपूर की फिल्म जग्गा जासूस की शूटिंग डेट क्यों हुई पोस्टपोन। और अब वक्त है स्टार्चिट चैट का। 1/2 की प्रमोशन बहुत ही जोरों शोर से चल रही है और सुबह सुबह मेरे साथ हैं अभय और प्रीति रेडियो मिर्ची के लिए। कैसा रहा एक्सपीरियंस आप लोगों का?
Oh, really good. I'm always happy coming to Radio Mirchi. क्या क्या बातें यहाँ पे शेयर हुई आरजे के साथ स्पेशली? ओह, वो तो सुनना चाहिए आपको। वो तो रेडियो मिर्ची। लेकिन थोड़ा सा तो बताइए हुआ क्या यहाँ पे? हमने पॉलिटिक्स के बारे में बात की, क्लाइमेट चेंज। अच्छा। You know, that's a hot topic right now. Okay. हाँ। नहीं, हमने एक्चुअली 1/2 प्रमोट किया ही नहीं। हाँ, जो करना है तो वो तो नहीं किया। बट ऐसा क्यों हुआ? Because आज का पॉलिटिकल और पॉलिटिकल क्लाइमेट इतना इंटेंस है ना, इसलिए। हाँ। अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है आरजे का जॉब कितना टफ होता है, इजी होता है? I think it depends from RJ to RJ, but जो भी RJ अब तक मैं मिल चुका हूँ, they love their job. So कभी-कभी पागल जैसे मिल जाते हैं, जैसे रेडियो वाले जो होते हैं, मिर्ची वाले। मिर्ची में थोड़ा आई थिंक मिर्ची ज़्यादा खाकर आते हैं, तो they always breathing fire. अच्छा, मैं अगर मैं टास्क दूँ कि आप में से एक आरजे बन जाइए और एक गेस्ट बन जाइए, तो थोड़ा सा आप करके दिखाएंगे एग्जैक्टली आप लोगों ने किस तरह से किया? कुछ तो एक्सपीरियंस मिला ही होगा यहाँ पे। अब हमारे रेडियो स्टेशन में आए हैं द रैविशिंग, द ब्यूटीफुल प्रीति देसाई। प्रीति, कैन आस्क यू वन थिंग, कि तुम्हारी शादी हुई है कि नहीं? मैं नहीं बताऊंगी। ओके, अगर ऐसे बोलेगी तो फिर प्लीज कोई किसी को पकड़ ले जल्दी से। कोई शादी नहीं करेगा। Thanks. That's the end of that. I was trying to make it a bit fun, but he didn't want to play along. I think we still fine. नहीं, रोल प्ले करना चाहिए था ना। रोल प्ले, वो प्लीज बिहाइंड द कैमरास, नॉट इन फ्रंट। अच्छा प्रीति, हाय मॉम्स। प्रीति, आपको ये पूरा चांस मिलेगा। अब रोल रिवर्स हो जाता है और आप बन गई आरजे और ये है आपके गेस्ट, तो जरा जो इन्होंने कमी आपको लगा जरा आप वो पूरी कर दीजिए। ओह गॉश, ओके। हाँ, सो अबे आप आपकी फिल्म के बारे में बताइए प्लीज। ये आपने अम्ब्रेला क्यों पकड़ी हुई है? मेरी फिल्म के बारे में मेरी फिल्म बहुत ही इट्स एन ऑल राउंडर, यू नो, इसमें पूरा पैकेज है। ये रोमांस है, एक्शन है, ड्रामा है, और एक अच्छा नाइस। सो आपने आपकी गर्लफ्रेंड को क्यों कास्ट किया? वो यू नो, आपकी गर्लफ्रेंड है इसलिए कास्ट किया आपने? नहीं, ऐसा नहीं है। वो पता है कुछ फेवरेटिज्म चल रहा है क्या? आप हमें बोलने भी देंगे कि नहीं? अच्छा, आपकी शादी होगी कि नहीं? स्टूडियो वाली बुला रही है। नेक्स्ट चेक प्लीज। प्रीति ने एक बहुत ही अच्छा आरजे जर्नलिस्ट जो भी कहे उसका काम किया। हाँ, मैं तो कुछ बोल भी नहीं पाया है। बट यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने अपनी गर्लफ्रेंड को क्यों कास्ट किया? मैंने उसको इधर चाकू कहते हैं ना, वो जो हमारी इंडस्ट्री में जो थ्रेटन किया। या एग्जैक्टली, कि मेरे लिए फिल्म बना। या एग्जैक्टली। इसने एक हाँ एग्जैक्टली जैसे इसने कहा, इसने मेरे गले पे एक चाकू डाल के मुझे थ्रेटन किया था। रेडियो मिर्ची के अम्ब्रेले के साथ। या सब कुछ के साथ कि अगर तू कास्ट नहीं करेगा तो फिर तेरा दी एंड हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए 1/2 1/2 क्या होता है? मोस्टली हम लोग एक चीज़ को दो हिस्सों में बांट के 1/2 बोलते हैं, बट 1/2 क्या है आपके हिसाब से? प्रीति, आपसे शुरू। मेरे लिए 2 मीनिंग्स है। जब हम फूड शेयर करते हैं तो अच्छा नहीं है, ऑब्वियसली शेयर करना पड़ता है। जो मुझे लाइक फूड पसंद है तो मैं शेयर नहीं करती हूँ, लेकिन आई थिंक एक मेटाफोर है जो यू नो इट मीन्स इज सिंबॉलिक के 2 जन एक लाइफ को शेयर करते हैं और यू नो या राइट। हाँ, जब हम प्यार करते हैं कि कुछ रिलेशनशिप करते हैं तो यू नो हम शेयर करते हैं सब। अब है, आप कुछ कहना चाहेंगे? आपको एक टिकट की प्राइस के लिए 2 फिल्में मिलेंगी। 1/2। तो ये ऑडियंस के लिए गुड न्यूज़ है। या फिर आपको एक टिकट की प्राइस के लिए डबल मजा मिलेगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। बॉलीवुड से जुड़ी कोई भी न्यूज आपसे ना हो जाए मिस, इसीलिए बॉलीवुड की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर हम आपके लिए रोज लेकर आएंगे हमारे खास सेगमेंट बिट्स एंड बाइट्स में। एक्टर आमिर खान पिछले 1 साल से लगातार अपनी फिल्म्स और टेलीविजन शो की शूटिंग कर रहे हैं और अब आमिर ने फैसला किया है कि वो अकेले 3 वीक की यूरोप टूर पर हॉलिडे के लिए जाएंगे। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आमिर खान यहाँ किरण राव और आजाद के बिना जाने की प्लानिंग कर रहे हैं।
खबरों की माने तो रणबीर कपूर की फिल्म जग्गा जासूस की शूटिंग कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन करनी पड़ी है। दरअसल कटरीना कैफ ने अपनी डेट्स फिल्म बैंग बैंग और रणबीर कपूर ने अपनी डेट्स फिलहाल के लिए बॉम्बे वेलवेट को दे दी है। ऐसे में इस फिल्म की शूटिंग को पोस्टपोन करना पड़ा है। वैसे कहा यह भी जा रहा है कि अब ये फिल्म इस साल रिलीज नहीं हो पाएगी। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा अपने अलेज्ड एक्स बॉयफ्रेंड हरमन बवेजा की फिल्म ढिशक्याओं को प्रमोट कर रही है। पीसी ने अपनी सोशल नेटवर्किंग हैंडल के थ्रू हरमन की इस फिल्म को प्रमोट किया है। सुनने में आया है कि रेखा की अपकमिंग फिल्म सुपर नानी के मेकर्स ने फैसला किया है कि ये फिल्म अब 1 मई 2014 को रिलीज होगी। हम आपको बता दें, पहले इस डेट पर अजय देवगन की फिल्म एक्शन जैक्सन और अक्षय कुमार की फिल्म इट्स एंटरटेनमेंट रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इन दोनों फिल्म के मेकर्स ने इस डेट को छोड़ दिया है। अनुराग कश्यप और काल्की भले ही अब अलग अलग रह रहे हों, लेकिन अभी भी ये दोनों सेलिब्रिटीज पब्लिकली एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और रिसेंटली अनुराग कश्यप को स्पॉट किया गया काल्की के एक प्ले कलर ब्लाइंड को देखते हुए। यहाँ पहुँचने पर अनुराग को अच्छी तरह से पता था कि सारी निगाहें सिर्फ उन पर ही होंगी, लेकिन उन्होंने इसकी परवाह नहीं की। सलमान खान की फिल्म जय हो का वीकेंड कलेक्शन पहले ही कुछ खास नहीं रहा है और अब सलमान खान की फिल्म के खिलाफ एक मुस्लिम क्लरिक ने आवाज उठानी शुरू कर दी है। मुंबई के भेंडी बाजार इलाके के क्लरिक ने देश के मुस्लिम से रिक्वेस्ट की है कि वो सलमान खान की फिल्म ना देखें, क्योंकि रिसेंटली उन्हें नरेंद्र मोदी के साथ पतंग उड़ाते हुए स्पॉट किया गया था। वैसे सलमान खान इस तरह की अनाउंसमेंट को पब्लिसिटी का जरिया मानते हैं। सलमान खान की फिल्म जय हो से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली एक्ट्रेस डेजी शाह कभी कोरियोग्राफर गणेश आचार्य की म्यूज मानी जाती थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि डेजी गणेश से मिलना तक नहीं चाहती और अपने मेंटोर को वो पूरी तरह से भुला चुकी है। खबरों की माने तो टेलीविजन इंडस्ट्री के मोस्ट फेमस कॉमेडियन कपिल शर्मा ने सोहेल खान के सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग को होस्ट करने से इनकार कर दिया है। कपिल का कहना है कि रेम्यूनरेशन इश्यूज और ऑर्गेनाइजर्स की बद इंतजामी की वजह से उन्होंने ये इवेंट होस्ट नहीं किया। वैसे कपिल का कहना है कि वो CCL के दुबई में होने जा रहे मैच को होस्ट करने की कोशिश करेंगे। एक्टर शाहरुख खान रिसेंटली हैप्पी न्यू ईयर की शूटिंग के दौरान इंजर्ड हो गए थे और सोर्सेज की माने तो डॉक्टर्स ने शाहरुख को अभी कुछ दिनों तक रेस्ट करने की सलाह दी है, लेकिन शाहरुख के करीबियों का कहना है कि वो 30 जनवरी से फिल्म की शूटिंग शुरू कर देंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि फिल्म की शूटिंग स्केड्यूल पोस्टपोन हो। खबरों की माने तो सलमान खान फिल्म लकी से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली एक्ट्रेस स्नेहा उल्लाल को बॉलीवुड में एक और मौका देने की तैयारी कर रहे हैं। सोर्सेज की माने तो सलमान ने स्नेहा को फिलहाल जिम में ट्रेनिंग करने की सलाह दी है। It's time now to show you a special report. बरजातिया फैमिली के एक नन्हे मेहमान ने लिखी चिल्ड्रंस बुक। The 9-year-old कास्वी बरजातिया launched her book under her father's newly launched publishing banner. और इस बुक लॉन्च पर पहुंचे अनुपम खेर एंड सूरज बरजातिया। Well, that's a big achievement in itself for a 9-year-old kid to launch her book at such an early stage. तो चलिए अनुपम खेर से ही जानते हैं did he like it being associated with the little girl's book launch event and what he could tell more on this. कास्वी की जो किताब है ये Lost in the Woods, I think ये मैं पहला इनका ऑटोग्राफ ले रहा हूँ इस किताब पर। आजकल के बच्चों की जो इमेजिनेशन है, सेंस ऑफ वंडर तो हर बच्चे में होता है, बट आई थिंक इन्होंने जो किताब लिखी है 9 साल की उम्र में ये सराहनीय है और मैं प्रार्थना करूँगा कि ये दुनिया में बहुत प्रचलित हो और ये इस तरह की और किताबें लिखें। हम जब 9 साल के थे तो हमें शब्दों को जोड़ना भी मुश्किल लगता था, लेकिन काश्मी ने ये इतनी खूबसूरत किताब लिखी है और राजश्री प्रोडक्शंस की, राजश्री पब्लिशर्स की ये पहली किताब है। मैं उम्मीद करता हूँ कि और बहुत सारे बच्चों को प्रोत्साहित करेगी किताबें लिखने में, अंग्रेजी में, हिंदी में, अलग-अलग लैंग्वेजेस में। Well, talking to the little girl Kasvi now, she has already shown her good work through her book. But would Kasvi like to join the Bollywood brigade as a child actor? Let's hear it from her. No, I don't want to act. I just want to write. So I'm not gonna be. So you want to be the one writing the good roles? Yes. Well, with all that accent, Kasvi clearly says a no to acting. तो चलिए, let's move forward to Kasvi's uncle सूरज बरजातिया, जो आजकल न्यूज में अपनी नेक्स्ट फिल्म विद सलमान खान को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। तो चलिए सूरज से जान लेते हैं उनके इस स्पेशल प्रोजेक्ट के बारे में। मेरी स्क्रिप्ट ऑलमोस्ट फाइनल है और मई में हम शूटिंग शुरू कर रहे हैं। इनफैक्ट इंडी स्टूडियो में हमारा सेट भी लगना शुरू हो गया है। तो ये नवंबर 2015 की रिलीज डेट है। तो आई रिक्वायर ब्लेसिंग्स एवरीवन। वहीं इस प्रोजेक्ट के बारे में और रिवील करते हुए सूरज ने कहा that this film is gonna be a full-on family drama. बेसिकली एक लव स्टोरी है, बट साथ साथ फुल फैमिली, हंसी मजाक धमाल
तो मेरे ख्याल से सलमान भाई बहुत टाइम के बाद फिर से आपको एकदम फैमिली जोन में देखेंगे, हंसी मजाक खेल। और मेरे लिए भी एक चैलेंज है क्योंकि बड़े पैमाने की फिल्म है और आई एम गेटिंग सलमान एट डिफरेंट लेवल ऑफ पीक एंड डिफरेंट लेवल ऑफ सेंसिटिविटी। वैसे सूरज बरजातिया तो हमें प्रॉमिस कर रहे हैं कि सलमान हमें फिर से एक नए अंदाज में दिखेंगे इन दिस फिल्म, बट वी होप कि सलमान का ये फैमिली जोन वर्क कर जाए, क्योंकि सलमान का पॉलिटिकल फंडा फॉर जय हो डिड नॉट वर्क सो वेल एट द बॉक्स ऑफिस, सो रादर वी वेट फॉर द बेस्ट टू कम। फॉर रुद्रानी चट्टोराज, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बॉलीवुड फैंस का फिल्मी ज्ञान चेक करेंगे हमारे खास सेगमेंट चैटराटी में, और साथ ही दिखाएंगे अभय देओल की क्या है एकता कपूर से रिक्वेस्ट। एक्ट्रेस करीना कपूर को रिसेंटली स्पॉट किया गया एक रॉयल पार्टी में, और यहाँ करीना ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इस पार्टी में शामिल होकर वो कैसा फील कर रही हैं। फ्रांस की फर्स्ट लेडी मुंबई आई और मुंबई में रखा गया एक रॉयल लंच जिसकी गेस्ट बनी थी करीना कपूर खान। Kareena was seen wearing a white sari with a copper border and a copper blouse, and Kareena was looking dazzling in her super fit avatar. चलिए करीना से जानते हैं how privileged she feels to be associated with such a royal lunch, which also supports a good social cause. Well, actually, I think बहुत अच्छा cause के लिए हुआ है, and the first lady of France, उन्होंने मुझे invite किया, ये बहुत बड़ी बात है। उनसे बातें भी बहुत हुई। वो फ्रेंच में बात कर रही थी, हम हिंदी और इंग्लिश में बात कर रहे थे, and there was an interpreter who was talking between us. The fact that she is here to support the poor children of India is a very good cause. So there were a lot of influential people, बहुत सारे अलग अलग लोग थे जो powerful ladies बाकी दूसरे फील्ड से, and बहुत अच्छी बातें हुई हमारे इंडिया के बारे में and how we can help the young children from malnutrition. And I'm very happy कि somebody has come all the way from France to support this cause. Well, देखा जाए तो Bollywood stars में से it's only Kareena Kapoor Khan who's got this opportunity to share the lunch table with the French First Lady. नहीं, I think that I'm very honored कि वो मुझे मिलना चाहती थी, and ज़्यादा बॉलीवुड फिल्में तो नहीं देखती है, but I'm happy that she knew me. Well, it's good that the first French lady knows you. But on that note, क्या करीना नहीं रखेंगे एक special lunch for the French First Lady? नहीं, उन्होंने कहा कि जब सैफ और मैं पेरिस आएंगे तो हमें ज़रूर इनवाइट किया है और हम जाते रहते हैं, तो हम डेफिनेटली मिलेंगे जब वहाँ जाएंगे। Again here, करीना खुद तो उन्हें इनवाइट करने के प्लान्स नहीं कर रही है, but yes, she would like to go with her nawab to Paris to attend a royal buffet. But overall, करीना की presence at the royal lunch itself made this event very special. For Chetna Singh, Zoom, Mumbai. फिल्म शाहिद के डायरेक्टर हंसल मेहता ने रिसेंटली सेंसर बोर्ड से एक आरटीआई फाइल करके पूछा है कि उन्होंने रामलीला और मद्रास कैफे जैसी फिल्म्स को यूए सर्टिफिकेट क्यों दिया और उनकी फिल्म शाहिद को ए सर्टिफिकेट क्यों। और अब इस मामले में अपने डायरेक्टर के बचाव में फिल्म के एक्टर राजकुमार राव भी उतर आए हैं। हंसल मेहता's लास्ट डायरेक्टोरियल वेंचर शाहिद ने भले ही बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं किया, लेकिन क्रिटिक्स और लीग से हटकर वाली फिल्मों को पसंद करने वाले फिल्मी लॉट को ये फिल्म बेहद पसंद आई। फिल्म से बतौर अभिनेता उभर कर आए राजकुमार राव, जिन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर क्रिटिक चॉइस से नवाजा गया, और अब राजकुमार राव आगे आ गए हैं अपने डायरेक्टर को सपोर्ट करने। आपको बता दें कि शाहिद को सेंसर बोर्ड ने ए सर्टिफिकेट की रेटिंग दी थी, और हाल ही में डायरेक्टर हंसल मेहता ने एक आरटीआई फाइल की जिसमें उन्होंने सेंसर बोर्ड से ये इन्फॉर्मेशन मांगी है that why have they given Ramleela and Madras Cafe a UA certificate rating and why was his film discriminated despite Ramleela and Madras Cafe having kissing and violent scenes. राजकुमार राव अपने डायरेक्टर को डिफेंड करने आगे आ गए हैं और ये दलील पेश कर रहे हैं कि ये फिल्म एग्जामिनेशन कमेटी को दिखाने के बावजूद फिल्म को ए रेटिंग मिलना काफी सरप्राइजिंग था, और एग्जामिनेशन कमेटी के कहने के बाद उन्होंने शिवाजी महाराज के नाम का एक डायलॉग भी फिल्म से डिलीट कर दिया था। इससे पहले भी राजकुमार को गैंग्स ऑफ वसेपुर में डायरेक्ट करने वाले अनुराग काश्यप ने भी कुछ ऐसा ही किया था। डायरेक्टर अनुराग काश्यप filed a petition at the Bombay High Court against the board for objecting to his refusal to carry the anti-smoking disclaimer in his film Ugly. फिलहाल राजकुमार अपने डायरेक्टर के साथ मिलकर सेंसर बोर्ड से एक ऐसी जंग लड़ रहे हैं जो सिनेमा के गलियारों में कितने सालों से चलती आ रही है, और चाहकर भी इसका जवाब या कोई हल नहीं निकल पाया है। फॉर कुणाल मांडरेकर, Zoom, मुंबई। एक्टर अभय देओल
देओल की अपकमिंग फिल्म्स के बारे में बात करें तो 1/2 के बाद उनके पास और कोई फिल्म नहीं है। ऐसे में अभय ने एकता कपूर से एक रिक्वेस्ट की है। आप भी देखिए क्या कह रहे हैं अभय। अभय देओल की ज़ॉम्बीज़ पर बेस्ड फिल्म शेल्फ हो चुकी है। इस फिल्म की प्रोड्यूसर एकता कपूर ने इस फिल्म की शूटिंग रुकवा दी है और अभय देओल चाहते हैं कि एकता इस फिल्म की शूटिंग फिर से शुरू करें क्योंकि उन्हें इस फिल्म पर काम करने में मजा आया था। The zombie film is shot right now. It's not being made. So it's not going to be made at all. I hope it does. It depends on Ekta. I mean, I did speak to her, and I know she's keen on still starting it over. Sure. So whenever she's ready, I mean, and I'll fully cooperate with her because I enjoyed working with her. So whenever she's ready or she tells me, "Chalo, Abhay, let's start," we'll start. हम आपको बता दें कि एकता कपूर भी अपनी इस फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड थी, लेकिन फिल्म की फर्स्ट शेड्यूल में ही इतने ज्यादा पैसे खर्च हो गए कि एकता कपूर ने अपनी इस फिल्म को बंद करने का फैसला ले लिया। इस फिल्म की शूटिंग के लिए अभय अपने 2 महीने लगा चुके हैं। ऐसे में वो ये आशा करते हैं कि एक बार फिर इस फिल्म की शूटिंग शुरू हो जाए। So whenever she's ready, I mean, and I'll fully cooperate with her because I enjoyed working with her. So whenever she's ready or she tells me, "Chalo, Abhay, let's start," we'll start. Well, we hope अभय आपकी ये फिल्म जल्द से जल्द शुरू हो जाए। फरुद्रानी चटराज, Zoom, मुंबई। बॉलीवुड स्टार्स के फैंस अपने फेवरेट स्टार्स को कितनी अच्छी तरह से जानते हैं। क्या अपने फेवरेट स्टार्स की लाइफ से जुड़ी हर न्यूज की खबर होती है फैंस के पास? वेल, इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं हमारे खास सेगमेंट चैटराटी में। आज हम चैटराटी के सेगमेंट पे जनता से पूछने वाले हैं सवाल कि बॉलीवुड अवार्ड फंक्शन और अवार्ड को लेकर जो एक्टर्स के बीच स्पोर्टिंग स्पिरिट होना चाहिए वो बहुत कम है कंपेयर देन हॉलीवुड के। तो चलिए जनता से जानते हैं उनकी राय। मेरा सवाल ये है कि हम बॉलीवुड अवार्ड की अगर हम बात करें, अवार्ड फंक्शन में एक्टर तब दिखते हैं जब वो परफॉर्मेंस दे रहे हों या फिर तब दिखते हैं जब उन्हें अवार्ड मिलता है। क्या कहना चाहेंगे? Is it a very long introduction first beginning? What I personally feel is that if you talk about, say, let's talk about Aamir Khan. He tries to maintain his own dignity, that he doesn't turn up for any kind of events. So that, people remember him, that Aamir Khan never attends any kind of concert. Nobody gives any kind of live performances. So same thing happens that, if they are paid to, perform, then only they'll come. बॉलीवुड स्टार जो भाई अवार्ड फंक्शन होते हैं उसमें तब नज़र आते हैं जब या तो उन्हें अवार्ड मिलता है या तो फिर वो परफॉर्मेंस करते हैं। वो स्पोर्टिंग स्पिरिट की अगर मैं बात करूँ तो बड़ा कम मिलता है जो हमें हॉलीवुड के अवार्ड फंक्शंस में देखने को मिलता है। Right. For this question, I would like to give a answer as like they must be thinking that it's a wastage of time. Like वो performance करते हैं तो they get paid, right? So they have to come anyways. I have lost that whole system of sitting and watching if I'm nominated, not. I just go have fun. As far as मेरा observation है, if you see Rekha ji, she's present in all the award functions. Although she is not receiving any award or she is not performing, but she enjoys a lot. बॉलीवुड एक्टर्स की अगर मैं अवार्ड फंक्शंस की प्रेजेंस की बात करूँ, स्पोर्टिंग स्पिरिट की बात करूँ, तो वो बहुत कम नज़र आती है। Yeah, I feel the same way. Especially Shah Rukh Khan. He's seen in awards only whether he's bought the awards or he's hosting or his movie is getting awards, which I think is unfair. नहीं, ऐसा नहीं है. Actually, कई बार मिलता है, कई बार नहीं मिलता है. इतने सारे अवार्ड फंक्शन हो गए हैं. So I kind of agree to Aamir Khan that it doesn't make sense to attend award functions. Really आपको लगता है कि ऐसा ही होता है? हाँ, यही हो रहा है. आप पिछले ये वीकेंड के अवार्ड फंक्शंस देख लीजिए. लाइफ ओके स्क्रीन अवार्ड्स में शाहरुख दिखा था, फिल्म फेयर में शाहरुख नहीं दिखा था. You have your answers. बॉलीवुड एक्टर्स की अगर मैं स्पोर्टिंग स्पिरिट की बात करूँ अवार्ड फंक्शंस को लेके तो बहुत कम नज़र आती है। वो दिखते कब है अवार्ड फंक्शन में, या तो वो परफॉर्मेंस देते हो तब या तो फिर उन्हें अवार्ड मिलता है तब। आप क्या कहते हैं? या राइट, ऑब्वियसली टाइम उनके पास लैकिंग रहता है, तो आई थिंक इट्स गुड दैट दे कम वंस इन अ टाइम out. At least they get some time out with their friends and all, but then it's okay. They hardly get time for themselves. So award function are places where they can meet up and all. आपको क्या लगता है राकेश? सेम थिंग, मतलब उन लोग को जब भी कुछ अवार्ड देते हैं तब भी वो उसमें भाग लेते हैं, तो और उनको कुछ परफॉर्म देने के लिए कुछ देते हैं तब भी वो उसमें दिखते हैं, और नहीं तो मतलब कोई फंक्शन वगैरह वो मतलब अटेंड नहीं करते हैं। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे आज के पूरे एपिसोड का रिकैप एक खास सेगमेंट पीबी न्यूज एक्सप्रेस में। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज के जूमर्स जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने आज का धमाकेदार एपिसोड मिस कर दिया है, लेकिन डोंट यू वरी, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं आज के धमाकेदार एपिसोड का स्पेशल रिकैप सेगमेंट। टेक अ लुक।
सलमान खान की फिल्म जय हो की रिलीज होने के बाद बॉक्स ऑफिस से खबरें कुछ अच्छी नहीं आ रही है और सलमान ने वैसे ही इस फिल्म के कलेक्शंस को सीक्रेट रखने को कहा है। और हाल ही में एक इवेंट में सलमान फैन गॉट लाठी चार्ज्ड एंड वाज बीटन अप बाय द कॉप्स। बता दे कि इस फैन ने सलमान के पास जाने की कोशिश की और पुलिस बैरिकेड्स तक तोड़ दिए। फिल्म फेयर अवार्ड्स में सेरेमनी में बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स जीतने वाले राजकुमार राव डिफेंड्स हिज डायरेक्टर हंसल मेहता's move to file an RTI against Shahid getting A and films like Ramleela and Madras Cafe getting UA certificate। राजकुमार अपने डायरेक्टर के सपोर्ट में आए और उनके उठाए इस कदम पर उठे सवालों को चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं। परिणीति चोपड़ा का खिलखिलाता चेहरा सलमान खान की वजह से मुरझा सा गया। एक रीसेंट इवेंट में पहुंचे दोनों स्टार्स जब मंच पर आए तो सारी अट्रैक्शन और लाइमलाइट सलमान खान पर आ गई। परिणीति फेल्ट अ बिट साइडलाइंड एंड व्हेन मीडिया राउंड स्टार्टेड तो सारे सवाल जवाब सलमान से ही किए गए। कटरीना कैफ्स PR मशीनरी इज एट देयर लेवल बेस्ट। अपने काम को इस शिद्दत से कर रही कटरीना कैफ की PR एजेंसी ने एक इनसाइड न्यूज दी है एंड दैट देयर इज नथिंग रॉन्ग बिटवीन कटरीना एंड रणबीर एंड दे बोथ आर गोइंग विद देयर हेड स्ट्रॉन्ग। और साथ ही दे आल्सो रबिश द रिपोर्ट ऑफ रणबीर एंड कटरीना's मैरिज। एक जर्नलिस्ट को अंदर की खबर देते हुए ये कहा गया दैट दे आर कमिटेड। करण जौहर के सुपर पॉपुलर चैट शो में इस हफ्ते नजर आने वाले हैं द कपल हु आर रूमर्ड टू बी डेटिंग ईच अदर। शाहिद कपूर एंड सोनाक्षी सिन्हा विल बी सीन ऑन द काउच विद करण। इस एपिसोड में शाहिद विल बी सीन टॉकिंग फर्स्ट टाइम अबाउट हिज एक्स गर्लफ्रेंड करीना और सोनाक्षी भी करीना पर खुलकर बात करती हुई नजर आएंगी। हाल ही में इंजर्ड हुए किंग खान अभी भी ठीक नहीं हुए हैं एंड नाउ शाहरुख्स प्रोडक्शन हाउस एंड मोरानीज हैव डिसाइडेड टू sue 5-star hotel for the injury caused by their negligence. Also, Shahrukh won't be able to shoot for the next 2 weeks as his injury is severe than what has been reported. It was Vivansha on whom the door fell first and then Shahrukh, so both of them have been injured. The controversial actress Poonam Pandey is back in the news. She filed a complaint with Mumbai Police Cybercrime Branch as Poonam's official website was hacked. Poonam also clarified her stand on not performing on the 31st nights as she was recently mobbed by fans in Bengaluru. उन्होंने कहा इससे कहीं ज्यादा अच्छा है कि 31st की रात को मैं घर पर ही रहूं। अपनी फिल्म 1/2 की प्रमोशन का बीड़ा उठाने वाले अभय देओल हाल ही में एक रेडियो स्टेशन पहुंचे और अभय देओल एंड प्रीति देसाई टर्न RJ फॉर ईच अदर। प्रीति आस्क्ड पर्सनल क्वेश्चंस टू अभय एंड दे टॉक्ड अबाउट देयर फिल्म एंड लोगों से इस फिल्म को थिएटर्स में जाकर देखने की गुजारिश भी की। Kareena Kapoor had lunch with the First Lady of France. She was so happy that she has been invited for this lunch and in a way she's also supporting a social cause. फिलहाल करीना किसी भी फिल्म में नहीं आने वाली है लेकिन बहुत जल्द इस साल वो नजर आने वाली है शुद्धि और मुंबई सामुराई में। सूत्रों के मुताबिक दीपिका is not a part of Rajshri Productions' next flick with Salman Khan. Suraj Barjatia says, I still don't know if it's Deepika. The actress hasn't been finalized. We shall start shooting from May though. He defends Jai Ho's not so great opening by saying, I think it's unfair to compare the box office results with other movies. Jai Ho is still doing well on its own. और जरूरत से ज्यादा पॉलिटिक्स करके इस फिल्म की नेगेटिव पब्लिसिटी नहीं करनी चाहिए। रिसेंटली मुंबई में हुआ इंडिया रिजॉर्ट वेयर फैशन वीक और इस इवेंट की एक खास झलक हम आपके लिए लेकर आए हैं। टेक अ लुक। इंडिया रिजॉर्ट वेयर फैशन वीक 2013 अपने फाइनल राउंड पर पहुंच चुका है विद द लीडिंग फैशन डिजाइनर्स ऑफ द कंट्री। फर्स्ट और सेकंड डे की जिस्ट हमने आप तक पहुंचा ही दी थी एंड नाउ वी टेक अ स्टेप अहेड टू द थर्ड डे जहां पर वी कैप्चर द वर्क ऑफ मेनी फैशन डिजाइनर्स। वी गॉट टू सी द कलेक्शंस ऑफ डिजाइनर्स लाइक रॉकी एस, पागनी एंड शेन पीकॉक, बबीता मलखानी, सौम्या गोहिल, टर्कोइस एंड गोल्ड। वैसे डे 3 पर हमने रैंप पर किसी बॉलीवुड सेलेब को वॉक करते हुए तो नहीं देखा बट वी स्पॉटेड द dazzling beauty सुष्मिता सेन enjoying this event. और बात करें सभी डिजाइनर्स के कलेक्शंस की तो वो थी काफी खूबसूरत। Must say, every designer made it a point to showcase their best with their unique collection. Well, इस इवेंट की एक छोटी झलक हमने आपको हमारे शो में दिखा दी। But to catch the full event, do not forget to tune in tonight at 9:30 PM only on Zoom, India's #1 Bollywood channel. Bureau Report, Zoom, Mumbai. Well, with this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज़ एंड गॉसिप. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.